नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों 2 दिन से मतलब 2 रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत टाइम से कि सर एक तो बता दो कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए किस तरह से अप्लाई करें, क्या सभी को उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर क्या क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ हमें बताओ। तो उसकी रिगार्डिंग आज की वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले उनको बता दूँ कि कौन-कौन किस-किस को रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले उनकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बाहर से हुई है या फिर अभी जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, है ना? क्योंकि उनको भी अपने यूनिवर्सिटी में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब बात आएगी कि ये होगी कैसे? देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। जो एचपीयू से हैं वो एचपीयू के लिए से अप्लाई करो, और वो शायद ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफलाइन आपको एचपीयू में जाना पड़ेगा। बाकी कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से होगा या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से होगा तो आपको वहाँ पे जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको को वहाँ से लेके आना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी होगी। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे आरएमई एचपीयू का पोर्टल होगा, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना आपका। अब यहाँ पे आपका आएगा एचपीयू आरएमई पोर्टल्स, इस पर क्लिक करने के बाद देखो, अभी तक मेरे पास किसी का आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं अपनी ही आईडी पासवर्ड से आपको कई करके दिखाऊंगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको वीडियो जैसी भी डाली हुई है एच पी आर बालों ने, तो अगर इसको देखना चाहिए इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी एक बार ढंग से इसको ओपन होने देते हैं। आपको 3 डॉट दिखेंगे ऊपर एक वाले साइड में, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो, स्टूडेंट एक्टिविटी दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये पूरे का पूरा पोर्टल आपका खुल जाएगा नेटवर्क इशू। अच्छा, अब बात आएगी कि सर क्या क्या करना पड़ेगा हमें, एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से। भाई, जब तक आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा होगा, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो भरने हैं अपने जितने भी फॉर्म हैं, तो आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो अलग चीज़ है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलग चीज़ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। बता देना चाहूँगा कि जो आपने पहले पहले अपना जो भी था, साइट नहीं चल रही। ये बहुत समस्या है एचपी वालों की कि इनकी साइटें चलती बहुत कम है, चल पड़ी। अच्छा, अच्छा हुआ क्या आपका कि जैसे मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी पे क्लिक किया तो इस तरह का मुझे देखने को मिला जो भी था इस तरह से। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आया तो मैं इस पर क्लिक करा, तो मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो मैं यहाँ पे अपना ही आईडी पासवर्ड खोल के आपको दिखाऊंगा। ओके, बस ये हमारा इंटरनेट थोड़ा सा अच्छे से चल पड़े। हाँ, तो ये देखो, अब यहाँ पे आया स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द एग्जामिनेशन मस्ट लॉग इन विद द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, इफ़ नॉट रजिस्टर्ड इन द एग्जामिनेशन गो विद द न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, जब वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे, चाहे अपना बीएड एंट्रांस का भरा होगा या कुछ भी भरा होगा, तो आपको वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड तो आपका डेट ऑफ बर्थ होती थी, वो आपको पता है ना, वही वाला आप उसी को ही यहाँ पे यूज़ करें, नया यहाँ पे जनरेट ना करें। वरना भाई, मैंने यहाँ पे 800 रुपये फूका था, तो आपका भी 800 रुपये फूक जाएगा। ठीक है, मतलब 400 रुपये तो फीस है इसकी। फिर यहाँ पे आएगा आपका यूजी और पीजी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पीजी के। ठीक है, आपका जो बीएड है वो आपका पीजी कोर्स है। ठीक है, और बोलते हैं इसको बैचलर है, लेकिन ये आपका पीजी कोर्स में आता है। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, आइसोड्योल का, पीजी डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर वाले का, और सेकंड में है रेगुलर, तो रेगुलर पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद अपने जो भी आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालूंगा, दिखा देता हूँ एक बार आपको। ओके, तो जैसे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाला, तो देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया दीपक कुमार करके। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, तो यही प्रोसीजर आपका रहने वाला है। ओके, और आपका किस तरह से पोर्टल ओपन होगा, देखो मेरा खुद रहा है तो शायद ये ओपन ही होना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है तो सबका ही नहीं खुलेगा, अपने क्लासमेट्स को पता कर लें। तो यही सारा प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ क्या क्या रहेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ, मैं छुपा लेता हूँ अपने वाली। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि केयरफुली अपनी डिटेल्स भरें जबकि 10वीं के उसमें हो, है ना। यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है। देखो, मेरा सेशन था 2020-21 के लिए, मैंने ये करा था। दीपक कुमार मेरा नाम, इस तरह से सारे का सारा। ठीक है, जो भी मेरा नाम गाम था, मैंने सारा कुछ यहाँ पे भरा। और यहाँ पे देखो, एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें अपलोड करना पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो 10th की मार्कशीट है, फिर यहाँ पे अपलोड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी से आपने करा होगा। ओके, बाकी जो भी है इस तरह से सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो भी मार्क्स नहीं दिखाऊंगा मैं अपने। ठीक है, चलो हो गया। तो नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके बाद आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे, और आपके पूरे का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा, पेमेंट करेंगे और एप्लीकेशन समरी पे एक बार चेक करेंगे, सारा का सारा आपका हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब मैं उसके बाद वाली एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, क्योंकि अगर ये नंबर होगा ना भाई, तभी वो वाला
फ़ील होगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, एक और बात अपने जो भी आपके कॉलेजेस वगैरह है ना, उनको एक बार पूछ लें कि जो, क्योंकि ये हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती है एचपीयू के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि जो आपके कॉलेज वाले होते हैं ना, वही आपका सारा डॉक्यूमेंट लेके एचपीयू जाके खुद सबमिट करवाते हैं। ओके, बाय पोस्ट मत भेजना, अटक जाएगा कहीं ना कहीं। एचपीयू वाले में भरोसा ना करें, क्योंकि जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं ना, जो भी इन्होंने मांगे होते हैं, वो आप वहाँ पे जाकर आपको एक बार सबमिट भी करवाने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। तब तक आप ये वीडियो को देख लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।